Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड की भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। चैप्टर हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, तो पूरा वो ह्यूमन से रिलेटेड ही रहने वाला है कि किस किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे ही बताओ पहले तो आप, ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है? क्या बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में? ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है? ये जो ह्यूमंस दिख रहे हैं ना इतने सारे, तो ये रिसोर्सेज है। मानो क्यों है रिसोर्सेज? इनको हम संसाधन क्यों बोल रहे हैं? हम वाटर को बोलते हैं कि भाई हाँ रिसोर्स है, पीते हैं, काम आता है भाई, पानी वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, भाई ड्रिंकिंग के लिए बहुत काम आता है। लैंड रहने के लिए काम आता है। ट्रीज, भाई वुड से काफ़ी चीज़ें बनती है, पेपर बनते हैं जिनमें हम एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, वुडन आइटम्स बनते हैं, बहुत काम आती है ना। ट्री से फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट से वेजिटेबल्स मिलते हैं। क्यों भाई, हम क्यों रिसोर्स है? हमसे क्या मिलता है? ये मुझे कमेंट में अभी के अभी बताओ। और साथ में क्या कर दो भाई, फटाफट से, लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, और अभी के अभी शेयर भी कर दो कि जिसने सेशन ज्वाइन ना करा हो वो ज्वाइन करे। फिर मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, और कर दिया कमेंट में आंसर, क्योंकि कमेंट में ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में ही जो है कम्युनिकेशन चल सकता है। भाई मैंने पूछा, आपने कमेंट में आंसर करा। ठीक है, चल कर दिया होगा लाइक, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्स का मीनिंग देखें, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में भी देखा था कि कोई भी चीज़ रिसोर्स क्यों बनती है, जब वो यूटिलिटी होती है उसकी, मतलब जब वो हमारे किसी काम आए, यूटिलाइज कर सकें। जब तक वो हमारे किसी काम ही नहीं आ रही है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, यूज़ ही नहीं है, तो रिसोर्स किस बात की? मैंने बताया ना, ये अगर रखा हुआ है मेरे सामने, जो भी है, मैं चलो बोलूँ पेन है, चलो अब जब रखा है और मुझे पता ही नहीं इसका क्या काम है, और मैं कुछ काम भी नहीं कर रही इसको, ना कोई भी नहीं कर रहा, तो ये क्या है? कोई काम का नहीं है, ऐसे ही है। अब जब मुझे पता है इसकी यूटिलिटी क्या है, कि भाई मैं लिख रही हूँ या हाईलाइट कर रही हूँ, मैं सर्कल बना रही हूँ, कुछ भी मुझे ऐसे पॉइंटर करना हो, तो बहुत काम आ रहे हैं मेरे, तो मैं बता पा रही हूँ ना कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो यानी इसकी यूटिलिटी है, दैट मीन्स ये मेरे लिए क्या है? इट इज़ अ रिसोर्स। क्लियर हुआ? ये जो स्क्रीन है, अगर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो जब तक कुछ काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगी, ऐसी बंद रहेगी, अब कुछ काम नहीं आ रही। अब जैसी ओपन हुई, यहाँ पे भाई इमेज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, पूरे आपके बुक से जो पॉइंट्स लिए हैं उनको अच्छे से समझा पा रही हूँ, हाईलाइट जो करा है वो कर पा रही हूँ। दैट मीन्स ये तो मेरे लिए रिसोर्स है, काम का है। ऐसे ये रिसोर्स है। हम क्यों रिसोर्स है? ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग, जैसे पेन बना, ये जो पूरा बोर्ड बना हुआ है, ये जो कैमरा बना हुआ है, ये जो फ़ोन बने हुए, किसने बनाया है? जो घर बनाया आपका, किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया। आपको हम पढ़ा रही हूँ मैं, अगर आपको, जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की फैकल्टी से आप पढ़ते हैं, अलग अलग क्लासेस के, है ना, जैसे 8th की बात करें, आप अलग अलग टीचर, सब्जेक्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, अलग अलग फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है आपके लिए? हम रिसोर्सेज ही है। क्यों? क्योंकि हम आपके काम आ रहे हैं, यूटिलिटी, भाई आप पढ़ पा रहे हैं, हमारी जो एबिलिटी, जो स्किल्स, जो टैलेंट है, हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो आपके काम आ रही है, तो क्या है? हम आपके लिए रिसोर्स हो गए। तो दैट मीन्स हम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? जब ह्यूमंस क्या करते हैं भाई, अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को, मोटिवेशन को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए, तो वो रिसोर्स हो जाती है। ठीक है? जब तक ये इसको पता ही नहीं हुआ कैसे बनाना है, क्या करना है, ये है जो कैमरा है, जो फ़ोन है, तो क्या फ़ायदा? अब ह्यूमन क्या करते हैं? अपनी स्किल, अपने इनोवेशन, अपने आइडिया, अपने टैलेंट के बेसिस पे भाई वो क्रिएट करते हैं, जो आज हम यूज़ करते हैं। जिस फ़ोन के थ्रू आप कनेक्टेड है, लैपटॉप के थ्रू कनेक्टेड है, या कैमरे के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, या स्क्रीन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। क्लियर हुआ? किसने बनाया? ये ह्यूमंस ने बनाया। जो ड्रेस आप पहन रहे हैं, जो स्कूल आप जाते हैं, स्कूल बिल्डिंग है, बस में जाते हैं, कार है आपके पास, आप अच्छी जगह घूमने जाते हैं, पार्क वगैरह, अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल है, किसने बनाया? ह्यूमंस ने बनाया। क्लियर हुआ? दैट मीन्स ह्यूमंस क्या है? अल्टीमेट रिसोर्स है। क्लियर? आया समझ में? नेचर ने जो भी दिया है, बट उसको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा, तो उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उससे अच्छा कुछ क्रिएट करना, कौन कर रहे हैं? ह्यूमंस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपनी स्किल का यूज़ करके, टैलेंट का यूज़ करके। क्लियर? आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं और इसे रब करते हैं भाई। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बताया था मैंने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई जैसे मैम बोलती ना, आज जो है इसका बर्थडे है तो ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, तो कैसे बटी हुई है, कैसे फैली हुई है, उस तरीके से, ठीक है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वही स्प्रेड, फैली हुई है, कैसे? द वे in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution। ऐसा तरीका जिसमें हम कह रहे हैं ना स्प्रेड, जो पॉपुलेशन फैली हुई है, कैसी फैली हुई है? अर्थ सरफेस में। हम अर्थ सरफेस में कैसे कह रहे हैं भाई? कुछ लोग नॉर्थ पोल में भी होंगे, नॉर्थ पोल का जो एरिया है कम पॉपुलेशन होगी, बहुत कम होगी, है ना। हम देख रहे हैं कुछ वेस्ट साइड भी लोग रहते हैं, ईस्ट साइड भी लोग रहेंगे, नॉर्थ साइड भी रहेंगे, साउथ साइड भी रहेंगे, यानी पॉपुलेशन क्या है? सेंट्रल में भी रहेंगे, फैली हुई है ना। हमने थोड़ी बोला कि इंडिया के सिर्फ सेंट्रल एरिया में ही लोग रह रहे हैं या सिर्फ साउथ के एरिया में रह रहे हैं। हम देखते हैं भाई नॉर्थ साइड भी लोग रहते हैं, वेस्ट साइड भी रहते हैं, ईस्ट साइड भी रहते हैं और साउथ के साइड भी रहते हैं। दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इंडिया की बात ना करके अब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, अर्थ के सरफेस की बात करते हैं, पूरे अर्थ की बात करते हैं। दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface। अच्छा, जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड, वाटर, सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, याद करो, पढ़ा था ना। हम जब लैंड के बारे में पढ़ रहे थे, अच्छा भूल गए होंगे, पक्का भूल गए होंगे, है ना। भूल जाते हो आप लोग, कोई बात नहीं, याद दिला दिया मैंने। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना लैंड, सॉइल वगैरह के बारे में। तो पहले लैंड को समझा था कि कितना परसेंट लैंड है, जो हम देखा 30% लैंड ऐसा है जिसमें जो पॉपुलेशन है रहती है। मतलब 90% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन 30% लैंड में रहती है। आप सोच लो 90-30 का क्या हो जाता है? सीधे 60 का डिफरेंस, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। अब इसका क्या रिलेशन है भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी है? अगर कोई भी पॉपुलेशन, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है कहीं रह रही है तो लैंड में ही रह रही है ना, इसलिए हम लैंड से ही तो कनेक्ट करेंगे। हम ये तो बोल नहीं रहे पानी के बीच में रह रहे हैं या हवा में उड़ते हुए रह रहे हैं ऐसा तो है नहीं ना, लैंड में ही रह रहे हैं ना। रहना तो ज़मीन है, ज़मीन में, ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हमें, ठीक है। हवा में तो ये नहीं बोलेंगे कितनी जो परसेंटेज पॉपुलेशन है हवा में उड़ रही है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो भी पानी के अंदर रह रही है, नॉट पॉसिबल। इसलिए हम लैंड से रिलेट करेंगे। The distribution of population in the world is extremely uneven। जो population का distribution है वो भाई बिल्कुल ही uneven है। हम कह ही नहीं सकते कि चाइना में 1 करोड़ है तो इंडिया में भी 1 करोड़ हो, अमेरिका में भी 1 करोड़ हो। जस्ट रेफरेंस के बता रही हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मैं सोचना कि सिर्फ 1 करोड़ है, भाई बहुत है, ठीक है। इसलिए क्या है? एक्सट्रीमली अनइवन, मतलब कहीं भी कितने कितने लोग हो सकते हैं। कहीं पे जनता भाई हो सकता है सिर्फ 10,000 हो, कहीं पे भाई बिल्कुल 10 लाख या बहुत ही ज़्यादा, मतलब और ही क्या बोलो, बिलियन मिलियन में। क्लियर हुआ? आया समझ में? सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। अब जैसे कि मैंने बताया ना कि कुछ एरिया कैसा हो सकता है? बहुत भीड़ वाला एरिया, जहाँ पे बहुत सारे लोग रिसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हो, वो एरिया ऐसा होगा, वो लैंड ऐसा होगा जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। और कुछ एरिया ऐसा होगा, लैंड होगा, जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कुछ जनता हमें दिख गई तो दिख गई। दैट मीन्स अनइवन है ना। हम ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे इतने मिलेंगे तो यहाँ पे भी इतने ही मिलेंगे। मैंने बताया ना, किसी कंट्री में बहुत ही कम जनता जनार्दन है, मतलब लगभग जितने हमारे एक स्टेट में, सिटी में होती ना, उतनी भाई जो पॉपुलेशन है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में होगी। तो ये क्या है? अनइवन है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि सब एक जैसा है। क्लियर हुआ? आया समझ में? हम क्या देख रहे हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख रहे हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं फिर से समझाना चाहूँगी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो अर्थ के सरफेस में, जो हमारे अर्थ में जो पॉपुलेशन ऐसे फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेडेड है, दैट मीन्स वो पैटर्न किसका है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, समझ लिया हमने देखा जो 90% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 30% लैंड में फैली हुई है, सिर्फ 30%। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल अनइवन है। वी कांट से कि बिल्कुल एग्जैक्टली कितना परसेंट यहाँ है तो इतना परसेंट अमेरिका में, तो इतना परसेंट चाइना, इतना परसेंट कोरिया, नहीं ना। क्लियर हुआ? कैसे? कोई जगह कैसी हो सकती है जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी जनता है, और कोई जगह कैसी होगी जहाँ पे मुश्किल से 100 लोग हैं। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं यहाँ तक? आया ना समझ में? टॉपिक को देखो, टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो भाई यहाँ फोकस करोगे तो कंटेंट समझ में आएगा। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं जरा देखें।
ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है बाय कॉन्टिनेंट्स, बाई कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उनके अकॉर्डिंग क्या पॉपुलेशन देखना है, ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड। ये इतने हैं, ये देखो, ये अगर इस कलर के, येलो कलर के, तो दैट मीन्स ये इतने एशिया में रह रहे हैं, मतलब इतने जो हैं कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग है, इतने जो हैं येलो येलो जो दिख रहे हैं इतने एशिया में हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं। अब ये जो है लिव इन यूरोप, इतने जो इस कलर के हैं, ये वाले ऑरेंज में, ये यूरोप के हैं, इतनी जनसंख्या यूरोप की। इसके अकॉर्डिंग जस्ट ऐसे ही आपको भी रेफरेंस के लिए बताया है ना कि कैसे भाई डिस्ट्रीब्यूटेड है। अफ्रीका में हम देख रहे हैं, अफ्रीका में इस कलर के, यानी अफ्रीका में इतने ये रहे। फिर हम देख रहे हैं लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के इतने हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, फिर ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है। लिव इन नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में कितने, इस तरीके से इतने ही हैं। अब लिव इन ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड, ये देखो इतने। अब इससे आपको क्या समझ में है, इससे एक चीज समझ में आई ना आपको, डिफरेंस जो हमने देखा ना कि एक्सट्रीमली अनइवन है, दैट मीन्स ये इस पैटर्न के थ्रू आप समझ जाओगे। एशिया में देखो कितने सारे लोग हैं, आप गिनोगे टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने गिन लिया एक है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया कि ऐसे ही पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप लिटरली लोगे कि सिर्फ इतने ही, तो आप बोलोगे ये तो बहुत कम है ना, नहीं, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि कहाँ देखो एशिया में इतने सारे, फिर उससे कम यूरोप में, फिर अफ्रीका में इतने, उससे कम देन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, फिर नॉर्दर्न अमेरिका में, देन देखो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में सिर्फ एक। पॉपुलेशन क्या है, अनइवन में। मैंने बोला ना कि अगर एशिया में इतने हैं तो क्या आपको अमेरिका में उतने ही दिखे क्या, नहीं ना, अलग हुआ ना, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे कम है, फिर और कम होते गए। दैट मीन्स पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग पैटर्न में, ठीक है, अलग अलग मतलब नंबर्स में। हम ये नहीं कहेंगे कि इतने एग्जैक्टली यहाँ है तो यहाँ भी इतने ही हो, ये तो लगभग इन आधों से भी ज़्यादा ही है, इनसे भी मतलब आधे से ज़्यादा है बेसिकली। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये जो आपको लाइन मिली है ना कौन सी की, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है अनइवन, अब क्लियर आपको हो गया होगा, आया समझ में। आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक करना तो नहीं भूले, अगर अभी तक भी लाइक करना भूल गए हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से बता देती हूँ, लाइक कर दीजिए। दोबारा से तो लाइक नहीं कर पाओगे, वो तो कोई, फिर वो अनलाइक हो जाएगा। नहीं, दोबारा लाइक नहीं करना, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि आप लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। क्राउडेड एरियाज कौन से, क्राउडेड एरिया मतलब जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है। क्राउडेड मतलब ये मत सोचना भीड़ दिख रही है, वो तो जैसे एक टर्म यूज करा है, मतलब अच्छी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़िया है। तो क्राउडेड एरियाज कौन सा है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, एक ये है। देन यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। देखो ये दिख रहा है ना, यूरोप है, यहाँ पे भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, हाँ हम देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे भी यूरोप में और अफ्रीका में भी इस तरीके से। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। Very few people live in high latitude areas, tropical desert, high mountains and area of equatorial forest. अब प्लेन एरिया में जितनी जनसंख्या रहेगी ना, उतनी माउंटेनियस एरिया में नहीं रहेगी। प्लेन एरिया जहाँ पे समतल ज़मीन है, बढ़िया, मतलब बिल्कुल ना कुछ ऐसा लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम, ना हम जो सी के पास है, जो हमारा जैसे सेंट्रल इंडिया, जैसे मध्य प्रदेश भोपाल वाला एरिया, इसको सेफ क्यों माना जाता है ना, अर्थक्वेक का टेंशन मतलब इतना है ना, और बाढ़ का भी कोई टेंशन नहीं है, और लैंडस्लाइड का भी ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल बीच में। तो ऐसे एरिया में, ऐसे प्लेन एरिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया दिखेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग वहाँ दिखेंगे, क्राउडेड एरिया हो। क्लियर। लोग कहाँ नहीं रहते, मतलब वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया, मतलब हायर एरियाज, अच्छे ऊपरी जगहों पे, है ना, जहाँ पहाड़ वाड़ ऊपर साइड में, तो वहाँ कम दिखेंगे। ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में लोग कम दिखेंगे आपको। हाई माउंटेन्स, जहाँ पहाड़ों वाला एरिया है, वहाँ भी लोग आपको कम रहने को मिलेंगे, या तो जो पहले से रहते आ रहे हैं तो वही रहेंगे, नए तो कोई सेटल होने जाएंगे नहीं, बहुत ही कम, मतलब कोई गया भी रेयर केसेस में। और एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल मतलब जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, जहाँ पे जंगलात एरिया, जंगल वगैरह है, तो वहाँ पे। दैट मीन्स पॉपुलेशन, इससे क्या समझ में आ रहा है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखा ना हमने, कुछ एरिया अच्छे क्राउडेड हैं, जैसे हमने देखा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, बढ़िया खूब सारे लोग हैं। फिर उसके बाद यूरोप, नॉर्थ जो है अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ओशियाना और ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे तो कितने कम लोग हैं। दैट मीन्स अनइवन है, अनइवन है। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। बहुत से जो पीपल हैं, लोग हैं, वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के ऊपर साइड ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। अच्छा, आपने पढ़ा ही होगा भाई,
अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें तो पढ़ा ही होगा 7-6 में इक्वेटर के बारे में। ये जो बीच की लाइन है 0 डिग्री की जो लाइन है इसको इक्वेटर बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? इक्वेटर में ऊपर क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे होता है सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल का एरिया होता है कि नहीं होता? अच्छा भूल तो नहीं गए? ये बेसिक जानकारी तो नहीं भूल गए? अब समझ में आया? यहाँ बोला ना इक्वेटर, आपको क्या समझ में आएगा अगर याद ही नहीं है तो? इक्वेटर ये बीच की जो लाइन होती है जो अर्थ को बीच से डिवाइड करती है, जो नॉर्थ साइड, नॉर्थ पार्ट और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर को अलग करती है, डिवाइड करती है इक्वली, बिल्कुल पार्शलिटी नहीं करती। जैसे 2 बच्चे हैं मम्मी के, है ना, किसी माँ के 2 बच्चे हैं बेसिकली, वो अपने दोनों बच्चों को बराबर बराबर दे रही है कटोरी में खाना, बॉल में खाना बराबर दे रही है। तो ऐसे ही भाई अर्थ कह रही कि नहीं मैं बराबर बांटूंगी, तो इक्वेटर बोल रहा है कि मैं इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करूंगा। तो इक्वल हाफ्स में बांटते हैं ना नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यही वो कह रहे हैं कि इस पार्ट में, कौन से पार्ट में, जो लोग हैं वो इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में ज्यादा दिखेंगे रहते हुए। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, यहाँ पे इतनी नहीं रहेगी। यहाँ पे जैसे मैं कम कर देती हूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है इतनी। क्लियर हुआ? तो यही वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मेनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, नीचे साइड। ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। 3/4 कितनी? इतनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की किस में रहती है? 2 कॉन्टिनेंट में। किसमें? एशिया और अफ्रीका। मतलब एशिया और अफ्रीका में काफ़ी सारी, एशिया तो देख ही लो आप, तो पूरा लगभग आधे से आधा है, ये रेफरेंस के बताएं। मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन। एशिया मतलब कैसा है? क्राउडेड एरिया है, क्राउडेड कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन भाई रहती है। ठीक है। एशिया और अफ्रीका ऑलमोस्ट कितना बोल रहे हैं? 3/4, बहुत हो जाता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया वाइज। वो अभी देखेंगे फैक्टर्स क्या इंपैक्ट करते हैं, वो तो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ देखिए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे हम कह रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया, ट्रॉपिकल एरियाज है ना, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे क्या है? कम पॉपुलेशन रहती है। माउंटेन एरिया, हाई लैटिट्यूड वाले एरियाज, जैसे हमने यही देखा कि इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जनता जनार्दन ज़्यादा रहेगी, जितना साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? और सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो कहाँ? एशिया और अफ्रीका में बहुत पॉपुलेशन डिसाइड करती है। ठीक है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो ओके। अब क्या लिखा है भाई? 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्री। सिर्फ 60%। कितने? 60%। 60% के जो लोग हैं वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज में रहती है। कितनी कंट्रीज में रहती है भाई? 10 कंट्रीज में रहती है। आप समझ रहे हो? 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 10 कंट्रीज में रहती है। यानी बाकी कंट्रीज में क्या? बाकी कंट्रीज में भी है, बट कहीं हो सकता है 0.5% हो, कहीं 1% हो, कहीं 2% हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट जो 10 कंट्रीज है दैट मीन्स वो अच्छी हेविली पॉपुलेटेड है। क्लियर हुआ? आया समझ में? यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। और जो कंट्रीज है ना, ये वाली, ये जो 10 कंट्रीज है, इनमें कितने? लगभग 100 मिलियन, 100 मिलियन जो है जनसंख्या होगी, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री होगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? क्या बोल रहे हैं कि 60% जो हमारी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 100% में से 10 कंट्रीज में रहती है, उसमें कितनी होगी? कितना होगा? ऑलमोस्ट 100 मिलियन के तौर पे। अब ये चार्ट है जो आपकी बुक में भी मेंशन है, जैसे क्या है? वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज लोकेटेड एंड लेबल दीज कंट्रीज ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये सेंसस है 2011 का। ये डेटा मतलब आपकी बुक में, जैसे कि मैंने देखा था, ये ओल्ड है बट आपकी बुक का है तो ये बना हुआ है। इसमें बस ये देखिए आपकी पॉपुलस कंट्री कौन सी है जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरल और जापान। बट अभी जो न्यू डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है, ये हमें पता है कि इंडिया ने सरपास कर लिया है, किसको भाई? कूद के जो है चाइना के आगे पहुंच गई है हमारी इंडिया जनसंख्या के मामले में। तो इंडिया भी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग क्या है? नंबर 1 पे। बट यहाँ पे आपकी बुक में जो डेटा है उसमें चाइना ऐसे लिखा हुआ है, बट जो करंट जो डेटा है उसमें हमें पता होना चाहिए कि इंडिया नंबर 1 पे है भाई, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। तो आप सोच लीजिए। क्लियर हुआ? आया समझ में? आप भी कहाँ रहते भाई? इंडिया में। ठीक है। चलो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्या देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में? पॉपुलेशन की डेंसिटी। डेंसिटी से क्या समझते हो? अच्छा ये बताओ। हम बोलते हैं ना, अच्छा मतलब डेंस फॉरेस्ट, घना, इस तरीके से। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है?
पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब जो यूनिट एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस जगह में कितनी पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल वहाँ रह रहे हैं अर्थ सरफेस में, उस पर्टिकुलर यूनिट में, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर। ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है भाई, हम यूनिट की बात करें ना तो पर स्क्वायर किलोमीटर, कि उस पर्टिकुलर पर स्क्वायर किलोमीटर में जो अर्थ सरफेस में, भाई अर्थ सरफेस है, अर्थ का लैंड है तो लैंड में ही सब रहते हैं, तो लैंड की मतलब उस पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी जनसंख्या वहाँ दिख रही, तो उनकी डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब जो एवरेज एक डेंसिटी जो निकाला गया है कैलकुलेट करके, कितना निकाला है, जो एवरेज डेंसिटी किसकी, पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उनमें कितनी डेंसिटी निकाली, ऑलमोस्ट मतलब 51%, 51 जो है सॉरी पर्सन कितने पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिलेंगे, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे 51% एक एवरेज इन्होंने डेटा कैलकुलेट करके निकाला है। South Central Asia has the highest density of population followed by the East and Southeast Asia. Basically भाई एशिया ही है। पहले एवरेज डेंसिटी देख लेते हैं कि एवरेज डेंसिटी क्या कह रही है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है जब एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं, कितनी है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हम यहाँ देख रहे हैं 51, बट इंडिया की बात करें तो एवरेज जो डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की 382 पर स्क्वायर किलोमीटर में 382% है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से साउथ सेंट्रल एशिया, भाई साउथ सेंट्रल एशिया में उनका सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद कौन है, ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट एशिया। जैसे हम बोले ना 51 इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, इंडिया में 382, तो इनके और ज़्यादा होंगे, मतलब साउथ सेंट्रल एशिया में ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद ये तो हमने इंडिया पर्टिकुलर कंट्री का लिया, बट ये तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं कि साउथ सेंट्रल, उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी ओवरऑल हम ये देख रहे हैं एशिया में बहुत पॉपुलेशन है भैया, एशिया में पॉपुलेशन बहुत है। क्यों ना हो भाई, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज हैं वहाँ पे, वहाँ की पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, तो होना तो भाई बनता है। क्लियर हुआ। अब ये क्या बात कर रहे हैं, when all the 30 students are present our classroom seems very crowded, but when the same class is seated in the school assembly hall it seems so open and empty. Why? Because the size of area of the hall is much larger than that of the classroom. However, when all the students of the school come into the hall too starts looking crowded. अब वो कह रही हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है, जब वही 30 स्टूडेंट्स जब हमारी क्लास में बैठते हैं तो हमारी क्लास कितनी फुल लगती है, भरी हुई लगती है। क्या बोल रहे हैं कि when all the 30 students are present our class seems very crowded, मतलब अच्छी भरी, क्राउड लगता है ना, शोरगुल होता है, काफ़ी सारे लोग दिखते हैं। लेकिन उतने ही 30 लोग जब असेंबली हॉल, इतने बड़े हॉल में जाते हैं तो असेंबली हॉल ऐसा क्यों दिखता है, मतलब इतना ओपन और खाली क्यों दिखता है, क्या रीज़न है। 30 बच्चे वहाँ भी थे तो यहाँ भरा हुआ था, और 30 स्टूडेंट जब पूरे एग्जामिनेशन हॉल, मतलब सॉरी जो असेंबली हॉल में गए तो वो असेंबली हॉल फिर भी खाली और एम्प्टी दिखता है, ऐसा क्यों। तो बता रही है बिकॉज द साइज और एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। ऑब्वियसली अगर क्लासरूम फॉर एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट है, ये क्लासरूम है, ये ऐसे 30 स्टूडेंट बना दिए, और ये कितना, ये ग्राउंड है, ये अच्छा खासा आपका असेंबली ग्राउंड है, ठीक है। अब ये क्लासरूम है, अब क्लासरूम में इतने बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी 16 है, काफ़ी क्राउडेड दिख रहा है। ये रूम में, ये क्लासरूम है, ये हॉल है, मान लो ऐसे लिख रही हूँ। अभी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टूडेंट यहाँ पे कैसे लग रहे हैं ना, बिल्कुल क्राउडेड, खचाखच बिल्कुल भरे हुए, जैसे बस भर जाती है, ठीक है। अब ये 16 को यहाँ डाल दो, ये 16 को यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी फिर भी कितना एम्प्टी है, यहाँ पे एरिया यहाँ भी खाली है थोड़ा, और यहाँ भी खाली है, और ये लोग हैं भी दूर दूर, यहाँ तो पास पास है। क्यों है ऐसा, वो ऐसा इसलिए है, क्यों, क्योंकि जो एरिया है किसका, हॉल का एरिया स्कूल सॉरी क्लासरूम के एरिया से ज़्यादा है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन उतनी है, मतलब बच्चे उतने ही गए, बट जो एरिया है किसका, हॉल का एरिया क्लासरूम के एरिया से बहुत ज़्यादा है। तो ये वो कह रही है बिकॉज, क्या कह रही है वो भाई, बिकॉज द साइज ऑफ और एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट और ऑफ द सेम क्लास ऑफ द स्कूल कम इन द हॉल टू स्टार्ट लुकिंग क्राउडेड। अब वो कह रही है कि चलो ये तो क्लासरूम से आए,
क्लासरूम से आए 16 बच्चे तो ये फैल गए यहाँ पे, और भी बच्चे जो आएंगे, अब पूरे हॉल के जो बच्चे आएंगे, जैसे और भी क्लासेस के बच्चे आएंगे, धीरे धीरे ऐसे फैलेंगे, है ना। धीरे धीरे जो हॉल है ये क्या हो जाएगा, ये भी फुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, मतलब एरिया तो उतना ही है यहाँ पे, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले एरिया ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, एरिया तो उतना ही क्या उतना है, दैट मीन्स ये भी फुल लगने लगेगा। तो वही वो कह रही ना कि हाउ एवर व्हेन ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, जब सारे स्टूडेंट आ जाएंगे स्कूल के, तब हमारा जो हॉल है क्राउडेड लगने लगेगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। इसी के साथ भाई जो हमारे जो टॉपिक है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन चेंज है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई हमारे इस चैप्टर में आने वाली। क्यों देखेंगे हम? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है ना, हम क्या है, हम खुद एक रिसोर्स है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कैसे कैसे भाई डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमारी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।